इस आदेश में ये कहाँ लिखा हुआ है कि रात के 12, 1, 2 बजे के रात में आप ये कार्रवाई करेंगे? कौन है ये लोग? कोर्ट के फैसले में अगर कहीं लिखा है कि अंधेरा होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप बताएं। नहीं। प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल युक्त समय में किया जाता है। आपने सही कहा, प्रशासनिक विवेक। तो सर उसमें प्रशासनिक विवेक लिखा है ना, सफाई विवेक थोड़ी लिखा है। प्रशासनिक विवेक का मतलब समझते हैं ना, प्रशासनिक विवेक का मतलब होता है जो प्रशासन में बैठा है उसका विवेक, ना कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का विवेक। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करके माहौल को खराब कर दिया, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने इन पर कार्रवाई शुरू की तो विपक्षी खेमों में तिलमिलाहट बढ़ गई और वो इस पूरे मामले को गैर कानूनी बताने लगे। आज इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव पत्थरबाजों को गलत बोलने के बजाय उल्टा प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनके कुतर्कों के बाद जब एंकर अशोक श्रीवास्तव ने इनकी क्लास लगाना शुरू किया तो इनका चेहरा देखने लायक था। दोस्तों, ये लोग हमेशा अवैध कब्जों और पत्थरबाजों को कवर देने की कोशिश करते हैं, पर आज की इस डिबेट में यह पूरी तरह एक्सपोज हो गई। तो दोस्तों, वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। समझने की जरूरत है, जो दिल्ली में जो दंगे हुए ना उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको कहा जाता है कि एक्शन रिएक्शन, क्योंकि एक्शन हुआ इसलिए रिएक्शन हुआ। एक्शन तो कानून का था। अब कानून के एक्शन के खिलाफ अगर रिएक्शन करके आप दंगा करने चाहते हैं, फसाद करना चाहते हैं, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई ये किस तरफ हम जा रहे हैं। और ये कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेताओं का अब तक नाम आया है। कुछ इन्फ्लुएंसर भी थे जिन्होंने झूठ बोलकर ये पूरा फसाद बढ़ाने की आगे कोशिश की। समझ रहे हो आप? श्रीवास्तव जी, कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक्शन का रिएक्शन होगा तो कानून अपना काम करना बंद कर दे, क्योंकि कानून जब अपना काम करेगा तो उसके खिलाफ रिएक्शन होगा, उसके खिलाफ दंगे होंगे। तो कानून की जरूरत क्या है? कानून अदालतों पे ताला लगा देते हैं, क्योंकि अदालत अगर कोई एक्शन लेंगी, अदालत के आदेश पर एक्शन होगा तो देश में दंगे होंगे, तो अदालतों को ताला लगा दिया जाए। बात तो सही है। आप हाईकोर्ट का आदेश देखिए कि क्या है। एक एनजीओ के प्लेंट पर सुनवाई करते हुए उसने कहा कि तुर्कमान गेट के 39,000 वर्ग फीट पर जो अतिक्रमण है उसको 3 महीनों में, यानी कि 20 अप्रैल तक हटावे सरकार, और उससे पहले सर्वे करे। अच्छा, और मैं एक बात पूछ रहा हूं, इस स्पेसिफिक ऑर्डर में ये कहां लिखा हुआ है कि सर्वे करने से पहले ही आप ये बता देंगे कि साहब ये बैंक्वेट हॉल, ये डिस्पेंसरी और ये पार्किंग इलाका ये अवैध कब्जा है, बाकी नहीं। दूसरी चीज, इस आदेश में ये कहां लिखा हुआ है कि रात के 12, 1, 2 बजे के रात में आप ये कार्रवाई करेंगे? और अगर ये कार्रवाई आपने की, प्रशासनिक लॉ में स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रशासन इस बात की सूचना वहां पे चस्पा करेगा आसपास और इलाके में ऐलान कराएगा कि यहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई होनी है, कोई साथ ना आवे। तो रुको जरा, सब्र करो। आपने सही कहा, कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा था कि रात को आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोर्ट के फैसले में सर ये भी नहीं लिखा था कि अंधेरा होने के बाद, सूरज छिपने के बाद कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ये अपनी तरीके से आप व्याख्या मत किया करिए सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोर्ट के फैसले में अगर कहीं लिखा है कि अंधेरा होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप बताएं। एक मिनट सर, एक मिनट। प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल युक्त समय में किया जाता है। प्रशासनिक विवेक में नहीं होता सर, प्रशासनिक विवेक लिखा है ना सर। आपने ठीक कहा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने सही कहा, प्रशासनिक विवेक। तो सर उसमें प्रशासनिक विवेक लिखा है ना, सफाई विवेक थोड़ी लिखा है कि सफाई विवेक के हिसाब से प्रशासन कार्रवाई करेगा। कि सपा के सांसद, सपा के नेताओं का जो विवेक है उसी हिसाब से। प्रशासनिक विवेक का मतलब समझते हैं ना, प्रशासनिक विवेक का मतलब होता है जो प्रशासन में बैठा है उसका विवेक, ना कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का विवेक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप रिस्पॉन्ड कीजिए मुद्दे पर। एक मिनट भाई, आप कानून तोड़ देंगे क्या? अरे कानून में कहाँ लिखा है कि 12 बजे के बाद आप कार्रवाई नहीं कर सकते? कौन सा कानून है सर? कार्रवाई करेंगे
कानून है सर? एक मिनट, कौन सा कानून है सर? और दूसरी चीज मुझे कौन ये सा कानून है बताइए, सर? बिना सर्वे के आपने एक मिनट सर, कपीश जी भागिए मत, कपीश जी भागिए मत, कौन से कानून में लिखा है? और अगर एक मिनट कपीश जी, एक मिनट रुकिए, कपीश जी लगातार बोलने से नहीं चलेगा। कपीश जी मुद्दों से अपने दंगाई नेताओं को बचाने के लिए शोर मचाने से नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके दंगाई नेताओं के चेहरे देश के सामने हैं, आप उनको शोर मचा के बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव की डिबेट है। आप अगर फैक्ट नहीं देंगे तो मैं बार बार सवाल कहूंगा कि सपा के दंगाई नेताओं को बचाने के लिए कपिल श्रीवास्तव शोर मचा रहे हैं। नहीं तो कपिल श्रीवास्तव, अगर कपिल श्रीवास्तव में दम होता तो कपिल श्रीवास्तव मुझे फैक्ट देते और बताते कि कौन से कानून में लिखा है कि रात को नहीं जा सकते, कौन से कानून में लिखा है कि प्रशासनिक विवेकों का, कौन से कानून में क्या लिखा है, कौन सा कानून बताते, लेकिन वो कानून कोर्ट नहीं करेंगे। कपिल श्रीवास्तव चिल्लाएंगे क्योंकि उनको सपा के दंगाई नेताओं को बचाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे मालूम है आपको दर्द हो रहा है आज, मुझे मालूम है कपिल श्रीवास्तव, अपने दंगाई नेताओं को आप कम से कम 2 टूक में नहीं बचा पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जो देश को तोड़ने वाले लोग होंगे, जो दंगा करने वाले लोग होंगे, 2 टूक में नहीं बचेंगे कपिल जी। कहीं और जाकर चिल्लाकर बचा सकते हैं, 2 टूक में नहीं बचा सकते। एक दंगाई का चेहरे का नकाब उतारना जानता हूं मैं। गया कौन सा एक्शन का रिएक्शन मतलब जो है इस देश में आप करवाना चाहते हैं? ये साहब बिना सर्वे कराए कैसे जान गए कि ये अतिक्रमण है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप लोग अगर कानून थोड़ा इसी पर डिबेट करना चाहते हैं तो ये डिबेट तो मुझे लगता है देश की अदालत में होनी चाहिए, 2 टूक में नहीं होनी चाहिए। कि वो कानून की पेचीदगी कानूनन सही हुआ और आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कानूनन गलत हुआ। अगर आप कह रहे हैं कानूनन गलत हुआ तो भैया आपके पास ऐसे 20-20 लाख रुपए एक हियरिंग पे लेने वाले आपके वकील आपके मुफ्त में खड़े रहते हैं। 50-50 वकील हैं आपके पास। बात तो सही है। आप अदालत में नहीं जाते, 2 टूक ना के डिबेट करते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में भी यही हुआ। यहाँ बैठ के सारे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गिना रहे हैं इसमें कानूनन ये गलत हुआ, कानून। अरे भाई कानून इतना जानते हो तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? कानून सारा 2 टूक में झाड़ने के लिए होता है, कोर्ट में कानून झड़ता नहीं है। कोर्ट में आपसे एक दलील नहीं दी जाती। टेलीविजन चैनल पे बैठ के आप कानून की दुहाई दोगे और उसमें भी झूठ तथ्य दोगे, वो 2 टूक में नहीं चलेगा। आपको अगर कानूनी रूप से लगता है कि इन्होंने कुछ भी गलत किया, कपिल श्रीवास्तव आपको चैलेंज कर रहा हूं, कल ही जाइए वकील लेकर, कल ही जाइए कोर्ट में खड़े हो जाइए और अगर कोर्ट ने आपको उल्टा नहीं टांग दिया तो बताइएगा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल ऐसी किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।